गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रोहित है। मैं बेसिकली और ये बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं वेस्टीज कंपनी के हेल्थ व वेल्थ कार्यक्रम में पिछले कुछ टाइम से काम कर रहा हूँ। आज मेरा वेस्टीज में लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। आज मैं आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ, जहाँ से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में। आज आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको मौका मिल रहा है एक ऐसे सिस्टम को जानने का जो आपको आने वाले समय की चिंताओं से मुक्त कर सकता है। आज आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, जहां से आप अपने जीवन को 180 दिनों में 360 डिग्री बदल सकते हैं। कैसे, इसको समझने के लिए अगले 45 मिनट तक इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो पैराशूट की भांति काम करता है। हम तो यहाँ फिजिकली रूप से बैठकर इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और पर है, तो इस प्रेजेंटेशन को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। ध्यान रहे, इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। वैसे तो मैं आपको 100% समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल छूट जाता है तो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे कुछ सपने होते हैं, जैसे कि सपनों की कार, सपनों का घर, पैसा, विदेश यात्रा, अच्छी सेहत, समय की आज़ादी। क्या हम ये आज जो काम कर रहे हैं उससे हम पूरे कर पा रहे हैं? आज यह सोचने का समय है कि जो हम अपने काम को करते हुए क्या आप अपने लिए रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। इससे हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक गायक हैं लता मंगेशकर जी, जिन्होंने पिछले 15 सालों से एक भी गाना नहीं गाया, और आज इनके घर में फिर भी साल का करोड़ों रुपए आता है। एक लेखक हैं चेतन भगत जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में सिर्फ 10 किताबें लिखी हैं, और उन बुक्स पर कुछ मूवीज़ भी बनी हैं, जिसमें 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 इडियट्स जैसी मूवीज़ शामिल हैं। आज इनके घर में भी साल का करोड़ों रुपए आता है। क्या आप अपनी आमदनी को 5 से 10 गुना एक साल में बढ़ा सकते हैं? क्या आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं या एक सेलिब्रिटी की तरह? एक स्टैटिक्स की रिपोर्ट देखें तो सन 1940 में 5 से 10 रुपये में एक घर का खर्च आसानी से चल रहा था और सेविंग भी हो रही थी। सन 1960 में 50 से 100 रुपये, सन 1980 में 500 से 1000 रुपये में घर का खर्च आसानी से चल रहा था। मैं आपको यहाँ बात बताना चाहूँगा, सन 1940, 1960, 1980 में हम लोग जॉइंट फैमिली रहते थे। हमारे बाबा, दादा, चाचा, हम सब लोग साथ में रहते थे। लेकिन सन 2000 आते आते हम लोगों को अलग रहना अच्छा लगने लगा, और 5000 से 10,000 रुपये में 2000 में एक घर का खर्च आसानी से चल पा रहा था। अब बात करते हैं हम 2020 आज की, तो जिस घर में 50,000 से 1 लाख रुपए आ रहा है, वही लोग अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, वरना बाकी के सारे लोग अपनी ज़िंदगी से काट रहे हैं। अब बात करें अगर हम 2040 आने वाले 20 साल बाद की, तो 5 लाख से 10 लाख रुपए जिस घर में आएगा, वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बाकी सिर्फ सभी लोग अपनी लाइफ को सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे। क्या आपकी आमदनी महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है? क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप चिंता मुक्त हो सकें? ये कंप्रोमाइज़ लाइफ की कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग छोटे से घर में रहते हैं। हम लोग सरकारी सुविधाओं जैसे सरकारी स्वास्थ्य, सरकारी शिक्षा, सरकारी राशन को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जब बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अपने साथ बहुत ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक बाइक पर 6 लोग बैठे हुए हैं। ये लोग हाईवे पे अपना सफ़र कर रहे हैं। अब ये कार नहीं ले सकते हैं, इस वजह से इन्हें मजबूरी में बाइक पे सफ़र करना पड़ रहा है कंप्रोमाइज़ करके। आज इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन है और आने वाले दिनों के जो जनरल इफ़ेक्ट हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो जॉब की अगर बात करते हैं तो 40 करोड़ जॉब जा चुकी हैं। हर 10 में से 4 जॉब खतरे में हैं। स्वयं के रोज़गार की अगर हम बात करें तो जो लोग दुकानें किए थे टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह की, तो इन लोगों की आज दुकानें बंद हो चुकी हैं। सीजनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो जो लोग गर्मियों में चाय का, बर्फ़ का काम करते थे, और सर्दियों में चाय का काम करते थे, और गर्मियों में जो लोग यानी कि बर्फ़ का, जूस का काम करते थे। और बात करें अगर हम बरसात की, तो बरसात में जो लोग छाते वगैरह का काम करते थे, इन लोगों के बिज़नेस वैसे भी सीजन पे चलते थे, तो इन लोगों के बिज़नेस आज बंद हो चुके हैं। और आज टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम लोग जब घर से बाहर निकल कर कहीं घूमने ही नहीं जाएंगे, तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री भी बंद हो चुकी है। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अक्टूबर से पहले कोई भी प्रोग्राम, सेमिनार, मीटिंग्स होटल्स में नहीं कर सकता है। तो होटल इंडस्ट्री भी आज ब्लॉक्ड है। अब बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है क्या कि हम लोग पहले जैसे कि शॉपिंग मॉल या सिनेमा घर्स में अपने मनोरंजन के लिए जाया करते थे, लेकिन आज सोशल गैदरिंग ना कर पाने की वजह से आज यहाँ पर भी कोई नहीं जाता, तो ये इंडस्ट्री भी आज लॉस में चल रही है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूशन कोचिंग क्लासेस की। जो लोग एक ही इनकम पे पढ़ाने वाली, मतलब जो टीचर थे पढ़ाने वाली इनकम पे ही डिपेंडेंट थे, तो आज इनकी इनकम भी बंद हो चुकी है। अब बात करते हैं हम मैरिज हॉल और बैंक्वेट की। तो जो लोग यानी कि मैरिज हॉल और बैंक्वेट खोले हुए थे, तो गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी कि शादी में 20 लोगों से ज़्यादा कोई शामिल नहीं हो सकता। तो अब 20 लोगों के लिए कोई मैरिज हॉल तो वो कराएगा नहीं, तो अब बचा क्या। तो दोस्तों नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई नेगेटिविटी आती है उसी के साथ में पॉजिटिविटी भी आती है। आज के टाइम पे भी ऐसे दो बिजनेस हैं जो तेज़ी से धड़ल्ले से चल रहे हैं। उसमें एक हमारा बिजनेस है जो है वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आते हैं मेडिकल, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, लैब्स। बात करें अगर हम दूसरी इंडस्ट्री की, तो वो हमारी इंडस्ट्री है FMCG इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। इसमें हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट, तेल, साबुन, मंजन, टूथब्रश वगैरह हमारा सब कुछ आता है। आज बात करें इन दोनों के फ्यूचर के बिजनेस की, तो अगर जंग के हालात भी उत्पन्न होते हैं तो भी क्या आपके हिसाब से इन दोनों में से किसी व्यापार पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। अगर जब तक इंसान इस दुनिया में रहेगा तब तक ये दोनों व्यापार चलते ही रहेंगे। अगर हमें इन दोनों में से किसी का भी व्यापार करते हैं तो क्या हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2020 तक भारत में लगभग 19,56,920 लाख करोड़ की है। और FMCG इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो 2020 में भारत में लगभग 7.4 लाख करोड़ की है। अगर मुझे इनमें से किसी का भी व्यापार करना हो तो मुझे कम से कम कितनी पूंजी चाहिए? अगर मुझे एक मेडिकल की शॉप या जनरल स्टोर खोलना है तो कम से कम 3 से 5 लाख रुपए। क्या हमारे पास इतनी पूंजी है व्यापार में लगाने की? और इतना पैसा लगाने के बाद भी क्या कोई गारंटी है कि मेरा व्यापार चलेगा? नहीं। अब आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ इन दोनों का व्यापार करने का, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना किसी निवेश के। कैसे, इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास आज जो प्लेटफॉर्म है उसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या आपने पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? क्या आपने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार किया है? आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार क्या करने योग्य है? इन सभी के जवाब जानने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पेप्सी, स्प्राइट, थम्सअप का। तो ये जो 10 रुपए की 250 ml की बोतल आती है, क्या आप जानते हैं इसको बनाने की लागत कितनी है? 1.5 से 2 रुपये। बनाने की कीमत और बेचने की कीमत में इतना फ़र्क क्यों है? क्या कभी हमने सोचा कि ये 8 रुपये जाता कहाँ है? चलिए पता करते हैं। होता क्या है कि एक प्रोडक्ट कंपनी से बना 4 रुपये का, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, CNF, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर तक आते आते ये प्रोडक्ट 10 का हो जाता है। इसमें जो कॉस्ट ऐड होती है 6 रुपये हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 60% कॉस्ट जो ऐड होती है उसे कहते हैं मैड कॉस्ट। मैड कॉस्ट का मतलब होता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या सलमान खान और शाहरुख खान के आने से उत्पाद की निम्न चीज़ें बदलती हैं? क्वांटिटी की बात करें अगर हम, मात्रा की, तो क्या सलमान खान जी के आने से 250 ml की बोतल 350 ml की हो जाती है? और अगर हम बात करें क्वालिटी, गुणवत्ता की, तो क्या सलमान खान और शाहरुख खान जी के आने से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है कंपनी से बन के आती है और अच्छी हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ बदलती है, वो क्या बदलती है? कीमत। वो हो जाती है 2 से 10 रुपये। ये पैसा किसकी जेब से जाता है? कंपनी की या उपभोक्ता की? जी बिल्कुल, उपभोक्ता की। सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं क्या वो उसे असल जीवन में इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट जो बताते हैं कि जैसे कि अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं और सलमान खान जी रिलैक्सो चप्पल का ये प्रचार करते हैं, तो क्या लगता है ये एक्चुअल में इसे असल जीवन में इस्तेमाल करते होंगे? नहीं। क्या उत्पाद की वो गुणवत्ता होती है जो प्रचार में दिखाई जाती है? तो चलिए पता करते हैं एक उदाहरण से उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में। आपने जूही चावला जी को देखा होगा केस किंग का विज्ञापन करते हुए। ये जूही चावला जी के हस्बैंड है मिस्टर जय मेहता जी। आप देख सकते हैं जैसा कि जूही चावला जी बताती हैं कि केस किंग लगाने से मेरे सुंदर काले लंबे घने बाल हो गए। अब आप देख सकते हैं कि मिस्टर जय मेहता जी के कितने काले लंबे सुंदर घने बाल हैं। तो अब आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। सभी सेलिब्रिटी साल का 10 करोड़ रुपए लेते हैं एक प्रोडक्ट के झूठे प्रचार के लिए। क्या लगता है आपको ये सही है? आप कैसे खरीदते हैं उत्पादों को? क्या आप टीवी, फ्रिज, कार, बाइक, टीवी में प्रचार देख के खरीदते हैं? सेल्स विशेषज्ञों की माने तो दुनिया में जितनी बिक्री होती है 20% प्रचार के माध्यम से, बची हुई 80% किसी के मुख से प्रशंसा सुनने के बाद, यानी वर्ड ऑफ माउथ से। अब कैसा रहेगा अगर ये 60% जो हर दिन हर महीने खर्च की तरह आपकी जेब से जाता है, पर उसका फ़ायदा आपको 0% मिलता है। अब वही खर्च आपको पूरा आपकी जेब में वापस आ जाए।
नेटवर्क मार्केटिंग सभी किस्म के बिचौलियों को ख़त्म करके उत्पादों को सीधा हम तक पहुंचाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अब लोगों को यहाँ पे गलतफहमी होती है कि बिचौलिए ख़त्म कर दिए गए हैं तो अब प्रोडक्ट सस्ता हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट 10 का ही मिलेगा, लेकिन जो 60% पैसा बिचौलिए खा रहे थे वो पैसा वापस उपभोक्ता को दे दिया जाता है। क्या आपको लगता है ये तरीका सही है या गलत? ये आपके सामने डायग्राम है जिसमें हमारे उल्टे हाथ पे है मार्केट और सीधे हाथ पे है नेटवर्क मार्केट। मार्केट में होता क्या है, कंपनी से प्रोडक्ट बना और उसके बाद हम तक आते आते इसमें 60% कॉस्ट ये जो होती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, CNA, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सब की प्रॉफिट मिला के 60% कॉस्ट ऐड होके हम तक आती है, तो ये 100% पहुँच जाती है। लेकिन मार्केट की जगह अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में 40% का प्रोडक्ट बना, किसी के वर्ड ऑफ माउथ से हम तक आया और जो 60% पैसा हमने पे किया वो रिटर्न में हमें वापस दे दिया जाता है। अब कंपनी कहती है आपने हमारे प्रोडक्ट का प्रचार किया तो आप हमारे सेलिब्रिटी हैं, आप ही हमारे सलमान खान, शाहरुख खान हैं, और जिसने भी आज आपको यहाँ बुलाया है वही आपका भी सलमान खान और शाहरुख खान है। इन लोगों ने पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और जब भरोसा हो गया तब आपको यहाँ बुलाया है। ये आपके सच्चे शुभचिंतक है, क्योंकि ये लोग अपना व्यापार हमारे साथ शुरू कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ इस बिज़नेस में आए, तेज़ी सफल बनाएं। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने शुभचिंतकों के लिए ज़ोर से तालियां बजाएं। आपकी यहाँ पे जो सर्च होती है अब ख़त्म हो जाती है। वेस्टीज कंपनी कहती है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी दौलत की कामना करते हैं। आज वेस्टीज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे मिस्टर दीपक सूद सर हैं, ये जो डायरेक्टर हैं। बीच में जो हमारे हैं ये मिस्टर गौतम बाली जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसके बाद में मिस्टर कंवर सिंह जी, ये भी डायरेक्टर हैं। तो आज हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफाइड है। उसके बाद में अगर हम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, हमारी कंपनी जो है वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी कंपनी 16 साल से रनिंग कर रही है, और कंपनी अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की वर्ल्ड में, तो उसमें आज हमारी इंडिया की फ़र्स्ट कंपनी है जो 30वें नंबर पे आती है, और हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है। हमारे पास 55 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस हैं, 3500 से ज़्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर हैं। आज हम 8 देशों में रनिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंडिया, नेपाल, UAE, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, थाईलैंड, ओमान, घाना जैसे देश शामिल हैं। और 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास कंज्यूमर बेस है। हमारी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में हैं। हम 14 देशों में 2020 एंड तक सक्सेसफुली रनिंग कर रहे होंगे। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो हमारी ग्रोथ 79% की तो ग्रोथ से हो रही है। उसके बाद हम बात करें अगर अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन की, हम टॉप 30 में आते हैं ग्लोबल 100 में। ग्रेट प्लेस टू वर्क का हम सर्टिफाइड हमें मिल चुका है। नॉर्थ इंडिया का बेस्ट EMPL ओवर ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड हमें मिला है। उसके बाद में हमारे पास काफ़ी और भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट हैं। और अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है में हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर और अदर कैटेगरी में हमारे पास हेल्थ, फूड, कलर, कॉस्मेटिक, ओरल केयर, हाई वेस्ट, एग्री केयर, और उसके बाद में एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर जैसी कैटेगरी हमारे शामिल है। और हमारे पास में यहाँ पे वेस्टील है, जहाँ से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट टाई अप करके। उसके बाद में हम बात करें अगर हम अचीवर्स की कंपनी की, तो इंडिया की अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ले लो तो उसके टॉप अचीवर्स इतने नहीं होंगे जितने हमारे पास में हैं। आज हम बात करें अगर अपनी आमदनी के हिस्सों की, तो हमारी आमदनी जाती है सेविंग में, एक्सपेंसेज में, लायबिलिटीज़ में। तो सेविंग में सबसे पहले हम बात करें तो हम लोग सेविंग करते हैं तो वो किस्त वगैरह, पॉलिसी वगैरह जमा कराते हैं। एक्सपेंसेज में हम लोग मोबाइल, TV, फ्रिज, कार लोन, होम लोन देते हैं। और लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसे मैं कहता हूँ मजबूरी का खर्चा। ये पेस्ट, चाय, सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, आटा, दाल, चीनी, ये हमें कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आज आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं उस पेस्ट को यूज़ करते हुए कभी आपको विदेश यात्रा मिली? आज आप जो चाय पीते हैं उस चाय को पीते हुए कभी आपको महंगी गाड़ी मिली? मेरे ख्याल से आप सभी का जवाब ना है। तो ये सभी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ सुविधाएं, जैसे मान सम्मान, समय की आज़ादी, अच्छी सेहत, रुपया, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, आज ये सब कुछ आज आपको मिल सकता है। सिर्फ एक कदम आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानना चाहोगे कि वो कदम क्या है? वो कदम है चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। आज आप जो सामान अपना किसी किराना स्टोर से या EGD क्लब से या बिग बाज़ार या शॉपिंग मॉल से कहीं से लेते थे, तो वो अब आपको लेना है वेस्टीज से। क्या आप तैयार हैं जब आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो दुकान बदलने के लिए?
बिजनेस प्लान की अब मैं बात करूँ तो हमारे पास जैसे कि हम लोग जॉब या बिजनेस करते हैं तो सिर्फ हमें एक ही इनकम आती है, लेकिन आज वेस्टीज हमें देती है 7 तरह की इनकम, जिसमें पहला है सेविंग और कंजप्शन, दूसरा है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, तीसरा है डायरेक्टर बोनस, चौथा है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, पाँचवा है कार फंड और छठवां है हाउस फंड, सातवां है ट्रैवल फंड। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि 60% पैसा हमें रिटर्न आ जाता है, तो अगर हम पहला वाला पॉइंट छोड़ भी देते हैं तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं 20%, 14%, 15%, 5%, 3%, 3%, तो भी हमारा 60% हो जाता है, यानी कंपनी हमें 60% रिटर्न दे देती है। अब इस बिज़नेस को सफल होने के लिए, इस बिज़नेस में सफल होने के लिए ये कुछ स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है हमें प्रोडक्ट का उत्पादन करना है 100%। दूसरा जो स्टेप है वो है अपने प्रोडक्ट को हमें शेयर करना है। तीसरा जो स्टेप है हमें इस बिज़नेस को, अपने बिज़नेस को शेयर करना है और हमें अपने आप को अपने लोगों तक शेयर करना है। अब मैं बात करूँ और पोटेंशियल अर्निंग की, तो मान के चलते हैं आपने आज हमारे साथ इस बिज़नेस को शुरू किया और आपने एक महीने में अपने जैसे 6 लोगों को लाने में 1 महीने का टाइम लगा, और अब इन 6 लोगों को अपने जैसे 6 लोग लाने में 2 महीने का टाइम लगा। अब इन 36 लोगों को अपने जैसे 6 लोग लाने में 4 महीने का टाइम लगा। अब इन 216 लोगों को अपने जैसे 6 लोग लाने में 8 महीने का टाइम लगा। तो हमारी जो टीम होती है वो 15 महीने में 1555 लोगों की होती है। अब ये 1555 लोग सिर्फ अपनी 3000 का ज़रूरत का सामान, ये अप्रॉक्स है, किसी के यहाँ 2000, किसी के यहाँ 5-10 हज़ार का भी सामान आएगा, मैं 3000 मान के चलता हूँ। तो 1555 लोगों ने सिर्फ 3000 का सामान लिया, तो जो हमारा बिजनेस होता है वो 50 लाख के लगभग होता है। और जो हमारी 50 लाख के बिजनेस पे इनकम होती है वो होती है 6 से 10 लाख रुपये महीना। और ये आपकी पैसिव इनकम है, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आती ही रहेगी। अब मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, मान के चलता हूँ मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ और मेरा 12 लाख पर एनम, 1 लाख पर मंथ रुपए इनकम है। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरी डेथ हो जाती है तो क्या ये इनकम या ये जॉब मेरी फैमिली, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र की जाएगी? नहीं। लेकिन अब मैं बात करूँ अगर वेस्टीज की, तो अगर मैं वेस्टीज में काम करता हूँ और मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर का है, तो मेरी इनकम 12 लाख पर एनम और 1 लाख रुपए पर मंथ है। और इस कंडीशन में अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरी डेथ हो जाती है या मैं काम करने लायक नहीं रहता हूँ, तब भी ये इनकम मेरे फैमिली को आती ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, आज आप जो पेस्ट यूज करते हो उसको यूज करते हो, कभी आपको विदेश यात्रा मिली? तो कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है बाली, टर्की, रसिया, फोकेट, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में घूमने का मौका। उसके बाद में कंपनी कहती है हम कह के नहीं करके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो आज चाय पीते हैं उस चाय को पीते हो कभी महंगी गाड़ी मिली? तो आपने कहा था नहीं। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसी महंगी महंगी गाड़ियाँ, और उसके बाद में ये लोग देखिए अपने अपने ड्रीम कार्स के साथ सभी लोग हैं। तो अब उसके बाद में कंपनी कहती है कि हम कैसे आम आदमी खास आदमी बने, उसके लिए कंपनी हमें स्टेज पे बुलाती है, हमारे साथ रिवार्ड अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसमें हमें बुलाया जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक छोटा सा बच्चा है जो 13 साल का है और आज ये भी स्टेज पे खड़ा हुआ है और दीपक सूद सर इनको माइक हैंड ओवर कर रहे हैं और ये स्पीच दे रहे हैं। तो इतने छोटे छोटे लोगों को तक वेस्टी सम्मानित करती है अपने अवार्ड फंक्शन से। उसके बाद में हम बात करें वेस्टी लीडरशिप कॉन्क्लेव की, तो मैंने जैसा कि कहा था कि हमें कंपनी बनने का देती है सेलिब्रिटी मौका। तो जब हम एक अच्छे लेवल पहुंच जाते हैं तो 10,000 लोगों के सामने हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हम लोग अपने स्पीच देते हैं और उसके बाद में कंपनी में जो हमारी टीम होती है, जो वेस्टी सिस्टम है, वो हमें एक मतलब सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल जीने का मौका देता है। लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, हमारे से ऑटोग्राफ लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, तो ये हमारे सुदर्शन मोहंती सर हैं। सर अपने करियर की स्टार्टिंग में एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। तो सर की जो 2010 में सर ने इस बिज़नेस को शुरू किया था और चार्टेड अकाउंटेंट में सर की जो इनकम थी वो 1 लाख रुपए पर मंथ थी। और सर ने इस बिज़नेस को समझा और शुरू किया और 2014 में सर की इनकम 9 लाख रुपए पहुंच गई थी। और सर को एक ऐसी डिसीज़ हुई जिसके कारण आज सर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन 2010 के बाद, उनकी डेथ के बाद, 2014 के बाद, यानी कि इनकी वाइफ और इनकी बच्ची ने देखा कि पापा के फ़ोन में अभी भी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो इन्होंने बिजनेस को समझा और करना शुरू किया। तो आज इनकी इनकम है 14 से 15 लाख के लगभग। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये स्नेहलता मैम है हमारी।
तो इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने 11 अगस्त 2004 को वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया, और इनके भी हस्बैंड की मौत के बाद, यानी कि उनकी डेथ हो गई जब, तो उनके बाद जाने के बाद में एक स्कूल की तरफ से कॉल आई कि अगर आप अपने बच्चों की फ़ीस जमा कराने के लिए एलिजिबल नहीं हो तो हम अपने नेशनल चैरिटी फ़ंड से आपकी मदद कर सकते। तो मैम ने बहुत बड़ी बात कही थी कि आज मेरे पति मेरे लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके गए हैं कि मुझे, अगर मैं चाहूँ तो आपके सारे बच्चे की, स्कूल के जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट की फ़ीस अकेले जमा करा सकती हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भेज देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको वेस्टीज का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें लॉगिन करना है। आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है और आपको यहाँ पे अपनी वेस्टीज की आईडी पे अपना बैंक की पासबुक और पैन की डिटेल्स भेजनी है और वो सबमिट कर देनी है। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपको अपने लोगों की नाम लिस्ट बनानी है और इसी तरह से जूम मीटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने अपलाइन की मदद से यहाँ पे लोगों को जूम मीटिंग में लाना है और अपने घर बैठ के इस बिज़नेस को करना है, और 180 दिन में आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी से मिलाना चाहूँगा। इसमें हमारे सबसे पहले हैं मिस्टर शुभम गोस्वामी जी। तो मिस्टर शुभम गोस्वामी सर की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको गूगल पे ब्राउज करके दिखाता हूँ। आज मिस्टर शुभम गोस्वामी सर की एज 27 के अप्रॉक्स है, और 20 साल की एज में सर ने इस बिज़नेस को करना शुरू किया था। और आज सर दो गाड़ियां अचीव कर चुके हैं सिस्टम से, जिसमें एक नेक्सा बलिनो है और दूसरी ऑडी Q3। सर की अगर हम इनकम की बात करें तो आज 6 से 8 लाख रुपए पर मंथ सर की इनकम है। अब हम नेक्स्ट अचीवर की अगर हम बात करें तो हमारी ये मैम है मिस पूर्णिमा सिंह। मैम की एज आज 22 साल है और मैम ने 18 महीने में इस सिस्टम से 19 लाख की टाटा हैरियर अपने सपनों की कार ली है। और आज मैम काफ़ी फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हैं, काफ़ी बार विदेश जा चुकी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर राज मोहम्मद सर के। यानी हम लोगों ने सुना हुआ है कि मुकेश अंबानी जी पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप से हमारे सर मिस्टर राज मोहम्मद सर ने नौकरी करना शुरू किया था और आज मर्सिडीज बेंज तक चलाते हैं। और इस सिस्टम से सर एक अच्छे अर्नर के साथ साथ एक अच्छे ट्रेनर भी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद मोइन खान सर के पास। तो यानी कि ये हैं हमारे मिस्टर मोहम्मद खान सर। ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, कभी स्कूल मदरसे नहीं गए। ये अपने करियर की स्टार्टिंग में ट्रेन की पटरियों पर टी शर्ट बेचा करते थे सर। आज एक मतलब अंगूठा टेक इंसान ने वेस्टीज से यहाँ पे अपनी ड्रीम कार BMW चलाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सैयद इरशाद अहमद सर की। तो सैयद इरशाद अहमद सर बचपन से ब्लाइंडनेस हैं, लेकिन आज इस सिस्टम से 2 से 2.5 लाख रुपए के पर मंथ कमा रहे हैं। और सर भी यहाँ पे अपनी ड्रीम कार चलाते हैं। अब सर चला नहीं सकते हैं तो सर ड्राइवर रखते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट टाइम पर आखिरी नहीं है, हमारे एशिया हाईएस्ट टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सर हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट अपलाइन हैं। तो आज इन सर की अगर मैं बात करूँ 2008 में सर ने वेस्टीज सिस्टम को शुरू किया था, और आज सर का जो चेक है वो 1 करोड़ पर मंथ के अप्रॉक्स है। उसके बाद अब हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है, जॉब या वेस्टीज बिजनेस। थैंक यू।